नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्लांट अ ट्री, मतलब कि एक पेड़ लगाएं। अगर आप लोग कुछ न करिए तो लाइफ में एक पेड़ जरूर लगाइए। ज़मीन पे लगाइए या फिर गमले में लगाइए, लेकिन एक पेड़ जरूर लगाइए। पेड़ लगाने से क्या होता है कि हमारा वातावरण शुद्ध होता है और हम इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के लिए जो मनुष्य जिम्मेदार होता जा रहा है दिन पे दिन, पेड़ की कटान या फिर अलग तरह की प्रदूषण, इन सब से बचने के लिए यही मात्र एक उपाय हैं जो कि हमें बचा सकते हैं। इनको आप भगवान मानिए, क्योंकि प्लांट ही, पेड़ ही एक भगवान है आज के डेट में। हम लोग देखते हैं कि हॉस्पिटल में जाने के बाद अलग अलग प्रकार के मरीजों को तुरंत ऑक्सीजन देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इतनी कमी होती जा रही है दिन पे दिन, हमें आगे चल के ऑक्सीजन खरीदना पड़ जाएगा। तो हम आप लोगों को ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं, डायरेक्टली बात आते हैं मेन पॉइंट पे कि देखिए, अगर हम लोग कभी भी प्लांट लेकर के आते हैं नर्सरी से, तो ज़्यादातर शिकायत होती है कि हमारा पौधा मर क्यों जाता है। तो पौधा मरने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि हम आप लोगों को रिपोर्ट करने का एक अलग मेथड से इतना बेहतरीन तरीके से समझा देंगे कि आप लोग भी कर सकते हैं। आप लोगों के लिए कभी कुछ नहीं करना है। आज के डेट में टेक्नोलॉजियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ते चली गई हैं, जिससे कि आप लोग चाहें तो आराम से कुछ भी काम कर सकते हैं। उसके लिए कुछ करना है नहीं, आपको मार्केट से या कोकोपीट लाना है, या फिर देखेंगे तो धान की भूसी जो होती है उसको लेकर के चले आना है। उससे क्या करना है कि मिट्टी में 50% डाल करके और उसके साथ इसको लगा देना है, क्योंकि ये बाहर से आता है और बाहर से आने के बाद भी उन लोगों के यहाँ क्लाइमेट चेंज कुछ अलग होता है। क्लाइमेट जिस वातावरण में इसको रखे रहते हैं, फिर हमारे नर्सरी में आता है, वहाँ पे भी उसी क्या बोला जाता है, उसी सिचुएशन में इसको ढाला जाता है और ढाल करके रखा जाता है। लेकिन हम लोग जब लाते हैं तो अपने यहाँ लाइए तो 1 महीना, कम से कम 15 दिन अपने वातावरण में आप इसी पैकेट में रखे रहिए, फिर आप इसको खोल करके एक पौधे में लगा सकते हैं। देखिए, ये प्लांट बहुत छोटा है, इस हिसाब से हम लिए हुए हैं। देखिए, कम से कम ये 5 इंच का गमला है, इसी में हम इसको पोट कर रहे हैं। तो पोट करने का एक आसान तरीका ये है कि आप इसमें जो भी सॉइल लीजिए उसमें कोकोपीट हो तो मिला दीजिए, या फिर धान की भूसी मिला दीजिए। इसको कुछ नहीं करना है, आप लोग आराम से निकालिए। और इसमें लोग बता देते हैं कि अलग अलग प्रकार के फर्टिलाइज़र दीजिए, तो कभी कोई खाद मत मिक्स करिए। अगर कोई भी खाद मिक्स करेंगे तो समझ लीजिए कि ये आपका पौधा मर जाएगा। तो आप इन सब चीज़ों से बचिए और इसको टाइमली पानी देते रहिए, और ऐसे वातावरण में रखिए जहाँ पे धूप आता हो लेकिन बहुत कम आता हो। देखिए, एक और हमारे पास पौधा है जो कि इसको भी हमें रिपोर्ट करना है, इसको अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे। लेकिन इसके साथ भी देखिए, एक हम गमला लिए हुए हैं, इसमें मिट्टी और ये जो धान की भूसी है इसको मिक्स किए हुए हैं। इसको मिक्स करने का एक ही पर्पज़ है कि हमें इसके लिए एक नमी और शुष्कदार एक मिट्टी मिले, जिससे कि अगर हम पानी 2 दिन पे भी दे रहे हैं, 3 दिन पे भी दे रहे हैं, कभी हम भूल जा रहे हैं, तो ये सर्वाइव कर जाए। लेकिन आपको ना एक दिन समय दे करके, एक दिन छोड़ना है बीच में, एक दिन समय छोड़ करके आप इसमें पानी दीजिए, और पानी देने के बाद आप पौधे को लगाइए। हम आप लोगों को कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं कि आप जितना ज़्यादा हो सके एक पेड़ लगाइए, क्योंकि पेड़ नहीं लगाएंगे तो ऑक्सीजन का मिलना बहुत मुश्किल है। आप फॉर एग्जांपल देख सकते होंगे कि पीपल बाबा कितना आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, उन्हीं से मोटिवेशन हमें भी मिली है। तो हम भी इसी रास्ते पे चल पड़े हैं, जिससे कि हमें आप लोगों का हेल्प चाहिए। और हम आप लोगों के हेल्प से ये बता रहे हैं आप लोगों को कि जितना ज़्यादा हमें सब्सक्राइबर या फिर सब्सक्राइब आप लोग करेंगे, उतने लोगों के नाम से हम एक पेड़ लगाएंगे। क्योंकि आने वाले समय में यही एक माध्यम है जिससे कि हम लोग जोड़ सकते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जुड़ने का कारण ये भी है कि अगर हम आप लोगों से जुड़े रहेंगे तो आप उस वीडियो को और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और शेयर करेंगे तो हमारे जितने भी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे या फिर व्यूअर बढ़ेंगे, उनको एक नया प्रेरणा मिलेगा, जिससे कि समझ में आएगा कि नहीं, इन्वायरमेंट होता क्या है, एक्चुअल इन्वायरमेंट को बचाया कैसे जा सकता है। हमें जितना नॉलेज है अपने पर्पज़ के अनुसार हम आप लोगों को भी देते रहेंगे, और आप लोगों को समझाते रहेंगे कि नहीं,
करना क्या है, कैसे करना है, कैसे रिपोर्टिंग करना है, कैसे पौधा लगाना है, कहाँ हम लगाएंगे, किस वातावरण में कब लगाएंगे, तब हमारा ज़्यादा पौधा सर्वाइव करेगा। तो हम इन सब चीज़ों के लिए हम आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग एक पौधा ज़रूर लाइए, या फिर तमाम तरह के पौधे हैं, जैसे कि अगर आप खरीद नहीं सकते हैं तो कहीं देखिए दीवार में जमा हो, पीपल हो, पाकड़ हो, गुल्लर हो, इन सब चीज़ों का, बरगद का पेड़ हो, ऐसा छोटा छोटा पौधा लेकर के जाइए किसी तालाब के पास, नदी के पास, पोखरे के पास, ऐसे ऐसे जगहों पे, सार्वजनिक जगहों पे लगाइए उसको, क्योंकि नहीं लगाएंगे तो आने वाले समय में इन्वायरमेंट एकदम तबाही मचा देगी। आप अभी 3-4-5 महीने पीछे जाइए, देखिए गर्मी कितना हार्ड था। गर्मी का टेम्परेचर देखेंगे तो दिमाग एकदम काम करना बंद कर देता है। तो इसीलिए हम आप लोगों से भी कह रहे हैं कि आप लोग प्लीज़ हमें हेल्प करिए। आप लोगों के माध्यम से हम हर एक सब्सक्राइबर के नाम से आने वाले कल में पेड़ लगाएंगे, और हम सबको बताएंगे कि पेड़ लगाया कैसे जाता है। इससे जुड़ी समस्या जितनी भी होगी पेड़ से, हम आप लोगों को बताएंगे। उसमें भी हम बताएंगे कि बोनसाई पौधा कैसे बनाया जाता है। उसमें भी आपको एक और चीज़ बताएंगे, जो कि एयर लेयरिंग कैसे किया जाता है, प्लांट को ग्राफ्टिंग कैसे किया जाता है जिससे कि प्लांट जल्द से जल्द फल दे, फूल दे, या फिर कैसे उसको अच्छे से हम रख सकें। तो हम इसी सिलसिले में बहुत ज़्यादा बोल चुके हैं, लेकिन हम दिखा रहे हैं आप लोगों को कि ऐसे ही पौधा आप लोग रिपोर्ट करिए और लगाइए, और इसको आवश्यकता अनुसार एक दिन, अगर आपके पास समय नहीं है तो एक दिन छोड़ के आप लोग पानी देते रहिए। ये जो भूसी और कोकोपीट का जो हम जिक्र कर रहे हैं, ये अपने आप में नमी बना करके रखता है। तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए हमारे वीडियो को, और ऐसे ही प्लांट उगाया करिए अपने घर में, और आप लोग एक अच्छा वातावरण बना के रखिए। जय हिंद दोस्तों।